हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सा अपना डे रूटीन लेकर आई हूँ। आज सुबह ही सुबह नाश्ते का टाइम है, जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन में आपको पता है सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी होती है। तो मैंने सुबह ही सुबह उठकर सबसे पहले आटा गूँधा। आटा गूँधने के लिए तैयारी की क्योंकि इन्होंने कहा था कि इनका पराठा खाने का दिल है। वैसे सच बताऊं तो मैं पराठे रोटियां बिल्कुल नहीं बनाती, बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे इस काम को करने में ज़्यादा मेहनत लगती है बानिस्बत बाकी चीज़ों के। भले ही आप मुझसे कुकिंग करवा लें, ज़्यादा मुश्किल खाने बनवा लें, जितने ज़्यादा मुश्किल काम हो गए मैं वो सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, लेकिन ये आटा गूंदना और रोटी बनाना मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता है। लेकिन फिर भी क्योंकि इनका दिल था तो मैंने जल्दी से आटा वगैरह गूंदा। इसी के साथ मैंने अपने लिए ऑमलेट रेडी किया क्योंकि मेरा दिल था कि मैं पराठे के साथ ऑमलेट खा लेती हूँ। खैर फिर मैंने ऑमलेट बनाया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ी सी हरी मिर्चें कट कर इसमें शामिल कर दी। हरी मिर्चें मुझे अच्छी लगती हैं ऑमलेट के अंदर, थोड़ी स्पाइसी चीज़ें मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसमें मैंने एक ही अंडा शामिल किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं खाना था। खैर इसी के साथ मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें शामिल करी और इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया। अब मैं इस अंडे को फ्राई कर लूँगी, लेकिन मैं इसको फ्राई करने से पहले मैंने पराठे बनाने हैं। वैसे मज़े की बात यह है कि हम दिन भर इतना बिज़ी रहते हैं कि हम बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करना चाहूँगी। वैसे कोई राइट नहीं बनता किसी को एडवाइस करने का, लेकिन एक अच्छा सा सजेशन है कि अगर हम किसी के लिए ये बात कर रहे हैं और उसको नहीं पता, बेसिकली सारी चीज़ें तो सब लोगों को आजकल पता ही होती हैं, लेकिन अगर नहीं मालूम तो चलें उनकी नॉलेज में एक इजाफ़ा हो जाएगा। जो जुम्मे का दिन होता है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला दिन है। तो अगर इस जुम्मे के दिन में हम सदका खैरात ज़्यादा करें बानिस्बत बाकी दिनों के, तो इसका सवाब और इसका अजर बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश किया करें कि मुस्तहिक का हक़ आप अदा कर दें। जिस तरह भी आपको रास्ते में या इधर उधर लोग आते जाते दिख रहे होते हैं, आजकल तो ये आम सी बात हो गई है कि हर कोई बस पैसे मांग रहा है, चाहे वो मुस्तहिक है या नहीं, और इस चक्कर में उन लोगों का हक़ मारा जाता है जो कि मुस्तहिक हैं। तो खैर गदागरों को तो पैसे देना वैसे भी हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। तो आप मुस्तहिक को अपनी नॉलेज के हिसाब से अगर आपको लग रहा है तो आप दे दिया करें। तो खैर मैं इसी के साथ साथ रोटी भी बना रही हूँ। पहले मैंने रोटी बेल ली है, उसके बाद इसके ऊपर मैंने जो है वो घी लगा दिया। उसके बाद मैंने बीच में से छोटा सा कट लगा करना, खैर छोटा इतना भी छोटा नहीं है थोड़ा बड़ा कट है। उसके बाद इसको टर्न करके थोड़ा सा इसको मैंने रोल बना दिया। रोल बनाने के बाद इसका पेड़ा बनाकर मैंने इसको बेल लिया। खैर मैं पराठे नहीं खाती, मैं तो रात की रोटी भी तल कर खा लेती हूँ क्योंकि मुझे वो ज़्यादा मज़े की लगती है, लेकिन ये पराठा बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मैंने इनके लिए पराठे बना लिए थे, तो मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ कि मैं पराठे कैसे बनाती हूँ और किस तरह ये रेडी होते हैं। तो मैंने तवे को गरम पर रख दिया था और इसके ऊपर मैंने पराठा डाल दिया है। इसके बाद जब ये मतलब इसका थोड़ा सा रंग चेंज हो जाता है, या फिर आप ये समझ लें कि ये वन साइडेड सिकना शुरू हो जाता है, तो आप इसके ऊपर घी वगैरह डालें और इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि आपको क्रिस्पी खाना है या सॉफ्ट पसंद है, बट मुझे क्रिस्पी और सॉफ्ट इनको बना के देना होता है क्योंकि इन्हें इसी तरह अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे पराठा जो है ना वो ज़्यादा कहते हैं कि फ़ैट जो है आपके अंदर घी क्योंकि उसमें डला हुआ होता है और अंदर भी घी की लेयर लगती है, तो उससे आप ज़्यादा जल्दी गेन करते हैं, आपको फ़ैट ज़्यादा जल्दी जो है वो लग जाता है। लेकिन
मैं सब चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करती, क्योंकि अगर आपका दिल है आप नाश्ते में एक सुबह के टाइम पे अगर कार्ब्स ले रहे हैं और अगर आप एक टाइम पे रोटी खा रहे हैं, पराठा खा रहे हैं, तो इतना तो बनता है। यानी आप डब रोटी खाएं या भूसा खाएं, इससे बेहतर है कि आप रोटी खा लें, क्योंकि उससे आपको एटलीस्ट ताकत तो रहेगी ना। तो फिर मैं सब चीज़ों को नहीं मानती। वैसे ये बात भी बिल्कुल हकीकत है कि कार्ब्स वगैरह रोटी खाने से जो लोग मोटे हो जाते हैं जल्दी, उन्हें डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते कि आप कार्ब्स वगैरह लें। तो आप इग्नोर किया करें। वैसे कोशिश करें कि इतना आप फैट ना आपको लगे, लेकिन आप खाओ यार, एंजॉय करो, क्या जाता है इसमें। खैर मैंने ऑमलेट भी बना लिया है, इसी के साथ पराठा भी रेडी है। पराठे की शेप को इग्नोर कीजिएगा, नीचे वाला पराठा थोड़ा बड़ा और ऊपर वाला छोटा बना है, क्योंकि मैंने अपने लिए थोड़ा छोटा ही बनाया था, मुझे इतना बड़ा पराठा पसंद नहीं है। मैं इंजॉय कर रही हूँ नाश्ता। इसके बाद मुझे फ़्रेश होना है, क्योंकि मुझे घर की सफाई वगैरह कर फ्रेश होकर फिर उसके बाद मुझे नमाज की भी तैयारी करनी है। तो मिलते हैं जुमे की नमाज के बाद। तो जनाब मैंने नमाज़ पढ़ ली है और इसके बाद मेरे घर के भी तमाम काम हो चुके हैं, लेकिन इस वक्त मैं अपने मोबाइल का स्टैंड ढूंढ रही हूँ। और ड्रॉर के अंदर जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जब मैं मुल्तान रहती थी तो मैंने वहाँ से भी और कराची से भी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी ऑनलाइन, जो कि आई थी, जो कि मैं अक्सर ट्रैवलिंग में भी यूज़ करती हूँ। यानी ये जो मैंने अपना सबसे पहले आपको इंटेक्स का जो है वो ट्रैवलिंग पिलो जो है वो मैंने आपको दिखाया था। ये बहुत अच्छा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फोल्डेबल है। आई मीन आप इसको छोटा सा, मतलब इसमें आपने हवा भर के आप इसको ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसका जो है ना वो निकाल कर आप इसको वैसे भी रख सकते हैं बैग में, ईज़ी टू कैरी है। इसके अलावा मेरा ये जो मोबाइल स्टैंडी है छोटी सी, ये मैंने निकाली थी, और ये वेप है इनका, ये इग्नोर कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं, इनके वेप्स हैं और सीडी हैं और पता नहीं क्या कुछ। खैर मुझे तो मोबाइल स्टैंडी मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे चाहिए था, मोबाइल होल्डर। इसके अलावा ये मैंने वहाँ से छोटी छोटी सी प्लास्टिक की ये कैंडल्स हैं, इसके अंदर सेल्स वगैरह लगे हुए होते हैं। ये मैंने बहुत सारी ली थी, बाकी अभी मुझे मिल भी नहीं रही हैं, इसी में कहीं गिरी हुई हैं। इवन तो मैंने ये अभी तक यूज़ भी नहीं करी हैं, लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह की मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरह मेरे पास ऑडियोनिक के ये ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, जो इन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे बहुत तकरीबन कोई 6 to 7 months बिफोर। और इसके अलावा ये पंखा है जो मैं अपने नेक पे कैरी कर सकती हूँ, ट्रैवलिंग में यूज़ कर लें, कुकिंग के टाइम पे यूज़ कर लें, इजी टू यूज़ होते हैं और पोर्टेबल होते हैं। इसके अलावा ये मिरर इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। इस तरह की चीज़ें मुझे भेजते रहते हैं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों की शौकीन हूँ, मुझे पसंद है। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। और ये नीचे बहुत पुराना मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, जब बहुत पहले हमारा स्टार्ट हुआ था तब इन्होंने शायद मुझे गिफ्ट किया था, क्योंकि मुझे अच्छा लग गया था। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैंने ज्वेलरी बॉक्स भी मंगवाया था। बेसिकली एक छोटा सा कंटेनर है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस मेरे पास हैं। मैंने ये तमाम बॉक्सेस और तमाम चीज़ें तकरीबन अली एक्सप्रेस से ही ऑर्डर की हैं। अपने घर का लैंप हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो मेरी यूजेज में आ जाती हैं। इसके अलावा मैंने ये बबल ऑफ का जो है ना, ये भुर निकालने वाला, जो कपड़ों के ऊपर आपके रुआं आ जाता है सर्दियों के स्पेशली, तो उसके लिए मैंने ये मशीन भी ऑर्डर की थी और ये बहुत अच्छी थी। इसके अलावा ये मेरे पास फेशियल का जो है वो हेयर कवर करने वाला हेड का कुछ होता है, इसको पता नहीं क्या, मेरी अभी मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं। खैर मैंने ये भी ऑर्डर किया था। बहुत सारी चीज़ें किसी दिन आपको तफसील से दिखाऊंगी। अभी तो खैर मैं ये ढूंढ रही थी तो हाथ ही हाथ सारी चीज़ें सामने आ गई। ये एक और छोटा सा कंटेनर है। मैंने टिकटॉक स्मॉल लाइट भी ऑर्डर की थी, जो आपने थोड़ी देर पहले देखी थी। तो इस तरह मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर की हुई हैं, आप भी मंगा लिया करें। इनसे ये होता है कि चीज़ें अच्छी लगती हैं, और घर में अगर
पैसे हैं और अगर आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं। और इसी तरह मुझे अपनी बाकी की कैंडल्स भी मिल गई, तो अब मैं इसे अपने कुकिंग के ब्लॉग में भी यूज़ कर सकती हूँ। खैर मुझे बहुत पसंद है और इतनी पसंद है कि मैंने इसको अभी तक संभाल के रखा हुआ है। और पहले मुझे ये अपना मोबाइल का जो है ना स्टैंड जो है वो खोलना नहीं आ रहा था, लेकिन अभी मुझसे खुल गया है। ये बहुत ज़बरदस्त होता है, आप इसको ज़रूर ऑर्डर करें। और अली एक्सप्रेस से ही मैंने ऑर्डर किया था मे बी। और इसके अलावा आप इस पर आईपैड भी लगा सकते हैं, इसी के साथ आप इसमें मोबाइल भी रख सकते हैं। और अब मैं जा रही हूँ नीचे अपने अब्बू के घर। मैंने अपनी सारी चीज़ें इसमें रख ली हैं बैग के अंदर। मोबाइल, बाबा के लिए मैं खाना भी लेकर जा रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए स्पाइसी वन से मखनी लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो उनके लिए ले जाती हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तकरीबन शाम के 5 साढ़े 5 बज रहे हैं। मैं लेकर आ चुकी हूँ बाबा के घर पे। और अब आई नो शाम का टाइम है, लेकिन मैंने कहा कि अब्बू के साथ मैं और इनके साथ जो है वो मखनी खा लेते हैं, इंजॉय करते हैं। तो मैंने मखनी ऑर्डर की थी, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डॉल्मिन मॉल क्लिफ्टन कराची के बिल्कुल सामने स्पाइसी वन है, वहाँ की ये रेशमी मखनी हांडी है चिकन की, और इसी के साथ पूरी पराठे भी हैं। तो हम ये इंजॉय कर रहे हैं। और वापस मैं फिर रात को अपने घर आ गई थी, बहुत सारा काम किया मैंने। उसके बाद ये मेरे लिए रात को लेकर आए थे मज़ेदार सा फ्रॉस्बी का डबल एप्पल, और इसी के साथ मेरा फेवरेट OPTP का बर्गर जो आपको हर वीडियो में दिखेगा तकरीबन, मुझे बहुत पसंद है। और इसी के साथ ये पूरी पराठे भी लेकर आए थे क्योंकि दिन भर अब्बू के पास मेरा बिज़ी जा चुका था। और मुझे फ्रॉस्बी पसंद है। मैं अमूमन रात को तकरीबन 3 बजे या 2 बजे तक ये ज़रूर, जब भी आते हैं घर लेट आते हैं तो मेरे लिए ज़रूर लेकर आते हैं। और पूरी पराठे लेकर आए थे, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था। मैंने शाम में दिल भर के जो है ना वो मखनी खाई थी, तो बाकी जो मखनी बची थी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो मैं अपने घर वापस आ गई थी, तो फिर मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि इनको यही खानी है, तो मैंने कहा चले मैं आपको मखनी गर्म कर देती हूँ। और मैं जो हूँ ये बर्गर ही इंजॉय करूँगी क्योंकि मुझे बर्गर ज़्यादा पसंद है। इसी के साथ साथ मैंने जल्दी से जो है ना सारी चीज़ें मैनेज कर ली। ऐसा होता है ना अक्सर रात को भूख लग जाती है, मेरा तो उल्टा ही हिसाब है। मैं दिन भर जागना लोगों को पसंद होता है और मैं दिन भर सोती हूँ क्योंकि दिन भर जाहिर सी बात है मैं फजर की नमाज़ पढ़ के सोती हूँ। उसके बाद मेरी ये एडिटिंग होती है, व्लॉग्स होते हैं, 10,000 दुनिया के काम होते हैं। उसके बाद नीचे की चीज़ें घर के जाकर भी मैनेज करनी होती हैं और अपने घर की भी मैनेज करनी होती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त मेरा निकल जाता है। फिर आप लोगों के साथ भी अपने दिन की रूटीन शेयर करनी होती है क्योंकि मुझे आप लोगों से भी मोहब्बत है और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के व्लॉग्स देखकर आप मेरी रूटीन को एंजॉय किया करें। व्लॉग बनाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि हम आपको शो ऑफ कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस वजह से बनाते हैं कि ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो दिन भर घर में मसरूफ़ रहती हैं और रात को जब वो घर के कामों से, बच्चों से और हस्बैंड से जो फ्री हो जाती हैं और थक जाती हैं पूरा दिन, तो उनको भी चाहिए होता है कि वो अपने आप की लाइफ में अपना थोड़ा टाइम रूटीन जो है वो ख़ुद को भी दें, अपने माइंड को फ्रेश करें। तो लड़कियों को ज़्यादातर व्लॉगिंग देखना अच्छा लगता है, व्लॉग्स बनाना भी अच्छा लगता है। तो जो खातून व्लॉग्स नहीं बनाती तो कम से कम वो हमारे व्लॉग्स को देखकर जो है वो फील फ्री होकर वो एंजॉय करती हैं और उन्हें सुकून भी महसूस होता है कि यार चलो हम पूरा दिन अपनी फैमिली के साथ बिजी जाते हैं। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई किसी के घर जाए, लेकिन एटलीस्ट हम घर बैठे व्लॉग्स लोगों के एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लोगों के घर में क्या चल रहा है, एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। और हर किसी की अपनी एक मसरूफियत है और डिप्रेशन और दुनिया की इतनी ज़्यादा टेंशन लेने से बेहतर है कि इंसान घर में अपने लिए ही कुछ ना कुछ कर ले अपने सुकून के लिए। तो जिस हाल में, जिस चीज़ में लड़कियां या फिर जो लोग भी अपना वक्त गुजारना पसंद करते हैं तो उन्हें अपने हिसाब से ही ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उन्हें दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि किसी ने आपको खिलाना नहीं है, किसी ने आपके बारे में कुछ नहीं करना सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं, मखनी भी निकाल ली है और इसी के साथ साथ मेरा जो बर्गर है वो तो गर्म ही था ऑलरेडी, वो अभी लाए हैं तो फ्रेश ही ऑफ कोर्स। तो मैंने सोचा इनकी मखनी जो है वो गर्म कर देती हूँ।
और जल्दी से माइक्रोवेव में मैंने मखनी को रख दिया है। मखनी गर्म होने मैंने रख दी है। जब तक मखनी गर्म हो रही है मैं बाकी चीज़ें भी रख लेती हूँ, जैसा मैंने पानी की बोतल वगैरह बेड के पास ले जाकर रख दी है। और इसी के बाद जो है ना मैंने मखनी निकाल कर जो है वो वापस ट्रे में रख दी है। अब मैं जो हूँ माइक्रोवेव का, मैं पहले भी बता रही थी कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। मैं डेफिनेटली एक आध दिन में इसको क्लीन करने वाली हूँ। मैंने अपनी ट्रे रेडी कर ली है जिसके अंदर मैंने मखनी भी गर्म करके रख दी है, बर्गर भी रख दिया है और अपना मज़ेदार सा डबल एप्पल का फ्रॉस्बी का डबल एप्पल फ्लेवर मैंने रख दिया है। और इसी के साथ मैं पूरी पराठा भी इसमें रख दूँगी और इस मील को मैं अच्छी तरह इंजॉय करने वाली हूँ। आप भी इसी तरह कुछ ना कुछ करते रहा करो, अपने आप को मसरूफ़ रखा करें। ज़रूरी नहीं कि जो बंदा आपके पास व्लॉगिंग शेयर कर रहा है वो जो है वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन हो सकता है उससे कोई डिप्रेशन हो या हो सकता है वो किसी किस्म की कैफियत से गुजर रहा हो। तो इंसान को हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि किसी भी किस्म की बात उसे कहे। तो जी मैं खाना एंजॉय कर रही हूँ। इसी तरह के मज़ेदार से व्लॉग्स आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आप खुश रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। आप सबकी दुआओं की मुझे बेहद ज़रूरत है। इसी तरह के मज़ेदार से व्लॉग्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।